नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीबीएन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस धड़ों का समूह है, जिसकी नहीं चली वो आजाद खड़ा हो गया। वहीं केजरीवाल की जमानत पर कहा कि पहले वो जेल में थे, अब वो बेल पर हैं। इसके साथ ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें बयान देने की बजाय त्यागपत्र देना चाहिए। कांग्रेस ने नामांकन खत्म होने के कुछ घंटे पहले अपनी लिस्ट जारी की, बावजूद उसके कांग्रेस ने भारी बगावत देखने को मिल रही है। कांग्रेसी नेताओं ने आजाद अपने नामांकन भरे हैं, जिस पर तंज कसते हुए हरियाणा के पूर्व मंत्री विज ने कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बल्कि कई धड़ों का ग्रुप है। सभी अपने अपने धड़ों के लिए पैरवी कर रहे थे, जिन्हें नहीं दिलवा सके उनको आजाद खड़ा कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई है, जिसे लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि जमानत देना आरोपों से मुक्त होना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन बंधन अभी भी उनके ऊपर है। फर्क इतना है कि पहले वो जेल में थे, अब वो बेल पर है। गणेश पूजा के लिए प्रधानमंत्री के चीफ जस्टिस के घर जाने पर सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सवाल घर जाने पर नहीं बल्कि प्रश्न गणेश पूजा पर उठाए जा रहे हैं। घर तो दूसरे लोग भी जाते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री भी पूजा में जाया करते थे, लेकिन एक वर्ग राजनीतियों के लगातार एक धर्म विशेष वालों पर अटैक करने का इनका एजेंडा बन चुका है। ममता बनर्जी ने इस्तीफे की बात कही है, जिस पर तंज कसते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बयान देना अच्छी बात नहीं है। सारा देश देख रहा है कि वो प्रदेश को संभालने में पूरी तरह से फेल हो गई हैं। उन्हें ये मानना चाहिए और बयान देने की बजाय त्यागपत्र देना चाहिए। शायद ये उनके लिए उचित होगा। अभी बगावत नहीं रुक पाई और कई आजाद खड़े हो गए। देखिए, कांग्रेस एक अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जिस पार्टी का 16 साल से चुनाव नहीं हुए, उसको पार्टी तो कहा भी नहीं जा सकता। ये धड़ों का समूह है, अलग अलग धड़ों के समूह हैं और हर धड़े ने अपने आदमी खड़े किए हैं। अंबाला में भी आपके मुकाबले में कांग्रेस के अलावा आजाद प्रत्याशी खड़ा हो तो कांग्रेस नहीं, देखिए, हमारे मुकाबले में तो कोई आए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आके लड़ लें, चाहे राहुल गांधी आके लड़ लें, उनको अपनी हैसियत पता लग जाएगी। इसलिए कोई आए, हमने कुछ नहीं लेना। हमारी जो जनता है वो सब जानती है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आज जमानत दी है सर, उस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, जमानत एक प्रक्रिया है। जमानत मिलना दोष मुक्त होना नहीं होता। और फिर सशस्त्र जो जमानत मिली है, शर्तों के साथ जमानत मिली है। बंदिशें अब भी हैं उनके ऊपर। पहले फर्क इतना ही है, पहले वो जेल में थे, अब बेल भी है। लंबे जद्दोजहद के बाद जब पश्चिम बंगाल में चल रहा है, अब ममता बनर्जी ने कहा है वो इस्तीफा देने को तैयार है। नहीं, अगर नैतिकता है तो ये बयान देने की बजाय उनको त्यागपत्र देना चाहिए था। जब वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही अपने प्रदेश को, और नैतिकता तो यही कहती है कि वो स्टेप डाउन करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए जीबीएन 24 न्यूज के साथ।